हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं हम। नेक्स्ट हम 4.2 करेंगे, जिसमें हमारे पास मेन टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको कोई ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए होंगे। यहाँ पे वर्टिसेस जिनको बोलते हैं x1 y1 x2 y2 एंड यहाँ पे लिख लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो ये आपके पास टॉपिक ना 10th क्लास में भी था, लेकिन 10th में आपके सिलेबस से कट चुका है वो, तो उसके बारे में अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। हम यहीं से कर लेते हैं कि अगर आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसको हम इस ढंग से लिख लेते हैं। तो उसके लिए एरिया क्या होता है हमारे पास, देखो हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लेते हैं और साथ में क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 1 1 लिख लेते हैं। अगर हम इतना छोड़ देते तो क्या निकल जाता, नहीं, ये डिटरमिनेंट का साइन लगा रहे हैं और डिटरमिनेंट तो हमने पढ़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें तो 3 रो थे 2 कॉलम थे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो इस ढंग से जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हमेशा हमारा क्या होता है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है ना, एरिया तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अगर एरिया आपको गिवन होगा, एरिया आपको गिवन होगा तो उस केस में आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लेके वैल्यूज़ निकालोगे। अगर कोई और वैल्यू निकालने के लिए कहेगा ना, कहीं पे किसी एक पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए एरिया पहले से दे रखा है, तो आप एरिया को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों केस लेके फिर वैल्यूज़ निकालोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेखी। संरेखी का मतलब क्या, वो तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके, वो एक सीधी लाइन के ऊपर आते हों। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये आपका x3 y3, अगर ये तीनों एक ही पॉइंट पे आएंगे तो भी कोलिनियर होंगे ना। उस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बताओ, ज़ीरो होगा, क्योंकि ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो रही ना। तो इसलिए उस केस में हमारे पास ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ज़ीरो होगा। कभी कभी दिया हो ना आपको कि कोई एक पॉइंट निकालो, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ज़ीरो है, या कहीं पे के की कहीं पे टी की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है और बोलता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे केस में ज़ीरो होगा। और फॉर्मूला यही लगा के इक्वल्स टू क्या कर देंगे, ज़ीरो करके जो भी निकालने के लिए कहेगा हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यही है आपके पास मेन इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए कहा है फर्स्ट पार्ट में, इसके वर्टिसेस ये दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें तो फॉर्मूला ही पता है, तो हम सीधा यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल, अच्छा मैं आपको एरिया में एक चीज़ बताना भूल गई, सॉरी, यहाँ पे ना साथ में हाफ आता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 x3 y3, बाद में क्या आएगा 1, ये ध्यान रखना, यहाँ हाफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम करेंगे हाफ, पॉइंट्स क्या हैं 1 0 6 0 4 3 और लास्ट में हमने क्या लेना है 1 1 लेना है। ठीक है, अब हम बार बार ये नहीं लिखेंगे एक्सपेंड अलोंग r1 एक्सपेंड अलोंग r2, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। 1/2 को तो हम बाहर रखेंगे, हम फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करते हैं। बताया था फर्स्ट रो में ये 11th एलिमेंट है, ये 12th है, ये 13th है। 11th भी पॉजिटिव रहेगा, जो साइन है मतलब सेम रहेगा, 13th भी सेम रहेगा, 12th का साइन चेंज होगा, तो 12th तो वैसे ही ज़ीरो है, तो अब हमें यहाँ दिक्कत ही नहीं आएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे साथ में ये वाले एलिमेंट, यहाँ पे अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, अब आपको समझ में आ चुकी है। 0 को 1 से करेंगे 0, -3 को 1 से करेंगे तो 3। फिर हम 0 12th एलिमेंट लेंगे, उसका साइन चेंज करना था लेकिन 0 है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, साथ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 13th एलिमेंट लेंगे, 13th एलिमेंट ये है 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा, तो ये हमारे पास एलिमेंट आएंगे 6 0 4 3। तो कैसे करेंगे, 6 3 18 -4 0 0। क्लियर है ना बेटा बात, फर्स्ट एक्सरसाइज में आप करके आ चुके हो, तो आप थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो। 1/2 बाहर रहेगा, ये आ गया -3 0 और यहाँ से क्या आया +18, तो 18 - 3 अगर आप करते हो तो कितना आ जाता है 15। ये आ गया हमारे पास 15/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा हमारा वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में होता था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट कर देंगे। यूनिट हमें पता नहीं ना मीटर सेंटीमीटर क्या है। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, देखो 2 7 है, 1 1 है और 10,8 है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो या ये लिख लो सिंपल, हाफ किया 2 7 1 1 10 और 8, और साथ में क्या लिखना है 1 1 लिखना है। लिखो भाई, 1/2 बाहर रखा, फर्स्ट ये 11th एलिमेंट 2 है,
और देखो 2 के साथ क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो ये 1 इंटू 1 1 माइनस 8। फिर 12th एलिमेंट लिखते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो -7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो फर्स्ट को इसे किया तो 1 इंटू 1 1 माइनस 10 इंटू 1। ठीक है, फिर 13th एलिमेंट जो है वैसा ही रहेगा। ठीक है, 13th एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है तो देखो 1 8 ज़ा 8 माइनस 10 1 ज़ा 10। अंडरस्टूड है ना बेटा। अब देखो ये आ गया 1/2 इंटू 2 -7 इंटू -9 प्लस 1 इंटू -2। ठीक है, ये आ गया -14 माइनस माइनस प्लस 7 9 ज़ा 63 और ये -2। ठीक है, 1/2 यहाँ पे ये 16 बना। ठीक है, -16 बना, 63 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 47। ये आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टूड है। तो अब बेटा थर्ड पार्ट जो रहेगा वो आपका होमवर्क होगा। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है, शो करने के लिए बोला गया है कि शो करो कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो हमने पढ़ा है कोलिनियर अगर पॉइंट्स होते हैं तो वो तीनों का एरिया क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम एरिया देख लेते हैं, अगर एरिया 0 आएगा तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो हम ये डेल्टा के निशान से एरिया शो करते हैं 1/2। पॉइंट्स क्या है, ए बी प्लस सी, यहाँ पे बी सी प्लस ए है, और तीसरा पॉइंट क्या है, सी ए प्लस बी, और साथ में क्या लेना होता है, हमें 1 लेना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे 1/2, देखो ए, अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आए तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि इसको ऐसे लिख लो, सी प्लस ए 1 ए प्लस बी 1। ठीक है, ये 11th एलिमेंट। 12th एलिमेंट लोगे तो साइन चेंज होता है, बी प्लस सी। 12th एलिमेंट के लिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ा तो B1 C1 आ जाएगा, B1 C1। ठीक है, फिर 13th एलिमेंट 1 है, 13th एलिमेंट के लिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो B C प्लस ए और C A प्लस B। ठीक है बेटा, कर दो भाई अभी इनको एक्सपेंड, ए इंटू इसको इसे करा 1 से तो ये आ गया C प्लस ए। ठीक है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस करेंगे इसको तो डायरेक्ट माइनस कर दें, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, माइनस यहाँ पे है बी प्लस सी और यहाँ से क्या आ जाएगा बी माइनस सी। 1 लिखने की जरूरत है नहीं, बी को इससे करना है, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस, जब सी को करेंगे तो कितना आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए सी। ठीक है, 1/2, यहाँ पे देखो ए से ए कट गया, जब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ए सी माइनस ए बी। ठीक है, बी प्लस सी बी माइनस सी, भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ना, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, ये है ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब ये ब्रैकेट पूरी खोल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब देखो ए सी प्लस का है, ए सी माइनस कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कितना आ गया एरिया, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो हम कहेंगे एरिया इज़ 0 देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अंडरस्टूड है बेटा। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है वैल्यू ऑफ के निकालिए इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट्स और वर्टिसेस ये दे रखे हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था ना कि अगर आपको एरिया दिया मिलेगा तो जो जो भी वैल्यू दी होगी हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रख के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल के ट्रायंगल यूज़ ये डेल्टा वाली फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या लोगे, के 0 4 0 0 2 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1 1 1। ठीक है, ये इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें 4 दे रखा है ना, तो हम इसको बोलेंगे 4 स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस 4 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना बेटा बात। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, निकाल लो आराम से, एक्सपेंड करना है। 1/2 बाहर रखा, के रखेंगे, के साथ क्या आएगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे तो 0 1 2 1 0 लिखोगे तो 0 के साथ कुछ आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 1 13 एलिमेंट है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ा तो 4 0 0 2 आएगा, 4 0 0 2 आएगा। ठीक है, इक्वल्स कितना है प्लस माइनस 4। यहाँ से मैं 2 को तो वहाँ ले जाऊँगी, वो 8 बन जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा के इंटू
0 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 8 माइनस 0, और ये 1/2 वहाँ चला गया तो क्या हो गया प्लस माइनस 8। के को -2 से करेंगे -2k प्लस 8 इक्वल्स प्लस माइनस 8। ठीक है, अब इसके दो केसेस ले लेते हैं हम। -2k प्लस 8 इक्वल्स 8, -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -2k इक्वल्स 8, वहाँ जाके 8 माइनस 8 क्या हो गया 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। दूसरे वाले केस में -2k और 8 वहाँ जाके -8 हुआ, -8 -8 -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2k इक्वल 16, तो k कितना आ गया 8/16, 8/2, 16/2 8। ठीक है, तो k की वैल्यू 0 और 8 होगी। क्लियर है बेटा बात। सेकंड पार्ट में हमें पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, -2, 0, 0, 4 और 0, k दे रखे हैं। तो यहाँ पे भी वही एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स 1/2 -2 0 0 4 0 k, और यहाँ पे क्या रखोगे 1 1 1, और इक्वल्स कितना +-4 ही रखेंगे। 1/2 को पहले ही वहाँ ले जाओ, 8 बना दो। यहाँ पे कितना आएगा -2, कितना आएगा यहाँ पे 4 1 k 1। ठीक है, 0 के पास कुछ आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और +1 के साथ क्या आएगा 0 4 0 k, और जब ये 2 वहाँ चला गया तो क्या बन गया ये +-8 बना। ठीक है, -2 इंटू ये बना 4 -k प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 -0 +-8, यहाँ से आया -8, माइनस को 2k को -2 को माइनस कैसे किया था +2k इक्वल्स +-8। यहाँ पे हम दो केस बना लेते हैं, -8 + 2k इक्वल्स 8 ले लेते हैं, और -8 + 2k इक्वल्स -8 ले लेते हैं। ये -8 वहाँ जाके +8 हो गया, तो 2k की वैल्यू 16, k की वैल्यू वही 16/2 कितना आ गई 8। ठीक है, यहाँ पे -8 वहाँ जाके ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि +8 बन जाएगा ना, यहाँ पे 2k 0 और k की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, इस ढंग से हमने k की वैल्यूज़ निकाल दी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो ज्वाइनिंग पॉइंट 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके निकालना है। तो देखो हम क्या करें, जो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन है ना, एक पॉइंट है 1, 2 और दूसरा है 3, 6। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन के ऊपर ही हम कहीं कोई पॉइंट ले लेते हैं P, जो कि क्या होगा XY ले लेते हैं। ये पॉइंट हमने इस लाइन के ऊपर ले लिया, देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। लेकिन अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट PXY बी एनी पॉइंट ऑन, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, ऑन AB। देन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज़ 0। 0 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा 0, क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। ठीक है, तो कर दो भाई एरिया 0। 1/2 पॉइंट्स क्या क्या हैं, 1 2 है, 3 6 है, और ये हमने XY ले लिया। ठीक है, इसको सबसे नीचे ले लेंगे हम, ऐसे बीच में रखने में दिक्कत आ सकती है। 1 1 1 ले लिया, और इज इक्वल टू कितना रख दिया 0 रख दिया। क्लियर है बेटा, ये 1/2 तो वहाँ जाके 0 ही बना। जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 के साथ देखो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 6 1 y 1 आ गया। 12th एलिमेंट है, बताया था साइन चेंज होता है, 2 माइनस का आएगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ा, 3 1 x1 आएगा, 3 1 x1। ठीक है, ये प्लस का ही आएगा, 1 13th है ना। फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ा, 3 6 xy इक्वल्स कितना 0। 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, यहाँ पे आ गया 6 y -2 इंटू ये आ गया 3 x। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3y -6x इक्वल्स कितना 0। ठीक है, ब्रैकेट खोल लेते हैं, 6 y -6 + 2x हो जाएगा, प्लस 3y -6x इक्वल्स 0। ठीक है, लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जैसे y वाली टर्म्स है x वाली टर्म्स है 2x, -6x कितना आ गया -4x, 3y -y कितना आ गया +2y। 6 से 6 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। इतना छोड़ दो आप, या फिर 4x को वहाँ ले जाओ, 2y को एक तरफ रख लो, तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2y। दोनों में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई लाइन की। क्लियर है, या आप लिख सकते हो 2x - y इज इक्वल टू
0। समझ में आ गया ना बेटा? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी बात। ये हमने फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है। सेम टू सेम हमारे पास सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आपके पास भेज दूँगी लिख के। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, वर्टिसेस दे रखे हैं, तो वैल्यू ऑफ के पूछिए, ऑप्शन वाला सम है। होगा तो पूरा लंबे तरीके से ही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल वही हाफ करके पॉइंट्स क्या हैं 2 -6 5 4 और के 4 है, 1 1 1 रखा। एरिया 35 स्क्वायर यूनिट है, तो हमने बताया था ना जब दिया होगा तो हम उसको प्लस माइनस दोनों में ही लेंगे। 1/2 को तो वहाँ ले जाएंगे 70 बना देते हैं और यहाँ इसको एक्सपेंड कर देते हैं। 2 फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 4 1 4 1। 12th एलिमेंट है, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का होता तो माइनस हो जाता। फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ा, 5 1 के 1 5 1 के 1, ठीक है। 13th एलिमेंट ऐसे का ऐसे आएगा, प्लस करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, कितना आएगा 5 4 के 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, जैसे 1/2 वहाँ गया ही तो प्लस माइनस 70 बना, ठीक है बेटा। 2 खोलो अब इसको, क्या आ गया 4 - 4 प्लस 6 इंटू ये आया 5 - के, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 20 - 4 के इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। 4 - 4 0, ये तो सारा ही 0 बना। इसको खोल लेते हैं, 0 + 30 - 6 के प्लस 20 - 4 के इक्वल्स प्लस माइनस 70। लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -6 के -4 के माइनस का 10 के बन जाएगा, प्लस 50 इक्वल्स कितना है प्लस माइनस 70। तो दो केस बन जाते हैं, -10 के प्लस 50 इक्वल्स 70, और दूसरा क्या बन जाता है -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू -70। तो यहाँ से -10 के की वैल्यू कितनी आ गई 70 - 50 इज इक्वल टू 20। तो के कितना आ गया 20/-10, तो के की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो -10 के -70 -50, ये कितना बना -120। तो यहाँ से 10 के की वैल्यू कितनी आएगी -120/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो के की वैल्यू -2 आ गई और 12 आ गई। तो ऑप्शन में देखते हैं, 12 प्लस का है और 2 माइनस का है, 12 प्लस और 2 माइनस का, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है? और तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।